हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो आईआईटी नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का एक फिर से हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जिसमें हमारे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में आने के 100% चांस रहते हैं। जो इस बार बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें तो 100% इस बार ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर पीवाईक्यू की, हर किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन। टोलिन का जब लिखा है द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टू बेंजल्डिहाइड, जब हमारा ऑक्सीजन किया जाता है टोलिन से बेंजल्डिहाइड में, क्लियर, तो बाई क्रोमिल क्लोराइड, किसके द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा। तो हमें उस रिएक्शंस का नाम बताना है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है टोलिन हमने लिया, क्या लिया, टोलिन। टोलिन का हम लोग क्या करा रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीडेशन, क्या करा रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीडेशन। तो एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स पहले बनेगा COCrOHCl2 का होल ट्वाइस, हमें एक बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमें क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, जब टोलिन का हमने ऑक्सीडेशन कराया हमें बना बेंजल्डिहाइड, क्या बना, बेंजल्डिहाइड। तो जब बेंजल्डिहाइड बना है तो ये पूरी प्रोसेस का या इस रिएक्शंस का क्या नाम होगा, पर्टिकुलर इस रिएक्शंस का नाम हमें बताना है। ठीक है, इस रिएक्शंस का नाम होगा इटार्ड रिएक्शन, क्या नाम होगा, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, क्लियर। जब टोलिन का ऑक्सीडेशन कराएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, तो में क्या फॉर्म हो जाएगा, बाई क्रोमिल क्लोराइड, तो में क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, क्या फॉर्म हो गया, बेंजल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड, और ये हमारा क्या है, टोलिन, क्या है, टोलिन, क्लियर। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अब लोग बढ़ते हैं इस तरीके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन एल्डिहाइड विथ प्राइमरी क्लोराइड। हमें ये बताना है जब एल्डिहाइड और प्राइमरी क्लोराइड की रिएक्शंस कराएंगे, ठीक, तो इन चार ऑप्शंस में हमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक, तो देखो कैसे हम लोग करेंगे। जैसे हमने कोई एल्डिहाइड लिया R सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड OH, क्लियर। प्राइमरी अमाइन हमने लिया NH2 सिंगल बॉन्ड R। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, RCHN सिंगल बॉन्ड R। तो ये कौन सा बेस हो गया, ये हमारा हो गया सिफ बेस। कौन सा बेस फॉर्म हो गया हमको, सिफ बेस, क्लियर। ये हमको कौन सा बेस फॉर्म हो गया, सिफ बेस। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हमारी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसी के जस्ट बाद दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो उसी में सिफ बेस फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, सिफ बेस, क्लियर। व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद प्राइमरी अमीन टू फॉर्म अ सिफ बेस। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ विच सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें ये बताना है क्लीमेंसन रिडक्शन होगी। ठीक, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट हमारा यूज होता है। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो कार्बोनिल ग्रुप हमारा होगा, क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप
ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl इसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HCl प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो देखो इसकी रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे, हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये रिएक्शन करेगा ZnHg जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो हमें C डबल बॉन्ड O की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, CH2, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एल्केन फॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। अगर हम लोग कीटोन लेंगे, क्या लेंगे, कीटोन, ये हमने कीटोन लिया, ये रिएक्शन करेगा ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो ये पूरा ग्रुप किससे कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। हमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा हो गया एथेन, क्या हो गया, एथेन, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग किस रीजन का यूज करते हैं, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl का। किसका, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl का, जो कार्बोनिल ग्रुप को C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2 में। तो कौन सी रिएक्शन होगी, क्लीमेंसन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा हमारा अच्छा है क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन द रिएक्शन, एक हमको रिएक्शन दी गई है, ठीक, उसमें हमें ये बताना है द स्ट्रक्चर ऑफ टी। ठीक है, इस रिएक्शंस में जो टी हमारी होगी उस टी का हमें स्ट्रक्चर बताना है। क्या फाइंड करना है, स्ट्रक्चर। तो देखो उस टी का हम स्ट्रक्चर हम लोग फाइंड करेंगे। देखो हमें ये रिएक्शन दी गई है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, Br2 और NaOH के साथ। ठीक है, किसके साथ, Br2 और NaOH। तो अमाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, क्लियर। जो C डबल बॉन्ड O NH2 है यहाँ पे, ठीक, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, पूरा CO NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। देखो बेंजोइल क्लोराइड के हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लियर, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो हमें टी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी, NHC डबल बॉन्ड O, ये हमारी हो जाएगी टी। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला नहीं होगा, सी ऑप्शन ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा, बी सी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। क्या, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन एक बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर ऐसा क्वेश्चन मिलता रहेगा जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होगा, और आपको इसी के साथ इसका थ्योरी पोर्शन भी मिलता रहेगा।